चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व मतलब ईस्ट की ओर, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। पहले पूरब गया, फिर कहाँ गया? दक्षिण गया। चलिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं, ये बिंदु मान लिए। पहले 9 किलोमीटर कहाँ जाएगा? हाथ दिखाइए, पूरब किधर है? इधर पूरब है, ठीक। तो 9 किलोमीटर चल गया पूरब, एकदम ठीक है। अब कहाँ गया? 12 किलोमीटर दक्षिण। कहाँ? हाथ दिखाइए नीचे, हाथ दिखाइए। कितना किलोमीटर गया? 12 किलोमीटर। थोड़ा लंबा चल गया 12 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए, बस और आगे नहीं जा रहा है वो, आगे नहीं जा रहा है ना। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसका प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहां से, यही से प्रारंभ जी, और यहां से अंतिम बिंदु, मतलब इसके बीच क्या निकालना है? दूरी। यहां से यहां कितना दूर है वो निकालना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? चला था यहां से और अभी कहाँ है? यहाँ, मतलब तिरछा दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तिरछा दूरी पूछ रहा है। ये दूरी आप निकाल सकते हैं? कितना लोग निकाल सकते हैं? हाथ उठाइए तो। इतना वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलिए, आप ही बोले, खड़ा हो जाइए। नहीं, आप हाथ उठाए थे ना, हाँ खड़ा हो जाइए। ये दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ठीक है, बोलिए फॉर्मूला का नाम, फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, समझ गए। चलिए आपको मालूम है, एक आप लोग पढ़े थे, एक आप लोग ट्रायंगल का क्वेश्चन पढ़े थे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। उसमें इसको बोलते थे, जो सीधा खड़ा है इसको बोलते पी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, लंब, लंब, क्या? लंब। और इसको बोलते थे बी। बी का मतलब बेस, बेस मतलब आधार। और तिरछा वाला को बोलते थे एच। एच मतलब हाइपोटेनस, कर्ण। याद आ रहा है ना जी? और इसमें एक फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम, वो प्रूव्ड करता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। वो प्रूव करता है। उसका फॉर्मूला था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो तिरछा वाला जो लाइन वो क्या है? एच है। हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। हमको यहाँ बोलिए तिरछा वाला निकालना है ना, हमको यहाँ क्या निकालना है? एच ए निकालना है। क्या निकालना है? और एच का फॉर्मूला यहाँ पर है। बात समझ रहे हैं? तो जब भी आपको तिरछा लंबाई निकालना है, क्या निकालना है? यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कभी भी तिरछा अगर आपको निकालना है लंबाई, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे बात को? यही फॉर्मूला हम बैठा रहे हैं। अब जो खड़ा है इसको हम लोग लंब मान लेंगे P, और जो ये लेटा हुआ है उसको क्या मान लेंगे? आधार, बेस मान लेंगे, और ये H निकल जाएगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को हम लोग लिख रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमको H का मान निकालना है। किसका मान? स्क्वायर को हटा देंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? आप लोग जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो उस पार स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। अब बोलिए P का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस B कितना है? 9, 9 का स्क्वायर लिख देंगे। अब आइए जोड़िए,
12 का स्क्वायर 144, 144, और 9 का स्क्वायर 81, जोड़िए 225, 225। अब 225 का रूट कितना होता है? 15। कितना होता है? यानी इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है? 15 किलोमीटर। लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। फॉर्मूला देखिए ये है, अगर इसमें पूछेगा डायरेक्शन, दूरी में कोई दिक्कत, जो हम लोग डिस्टेंस निकाले, कोई दिक्कत इसमें? बता दिए फॉर्मूला कहां से आया है। पढ़े होंगे आप लोग मैट्रिक में सब, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। भले भुला गए इसीलिए तो नहीं, अभी अब याद आ रहा है ना, अब बता दिए तो। दिशा पूछेगा, जरा सोचिए, यहां से दिशा पता करना है ना, प्रारंभिक स्थान नहीं था। सोचिए, यहां इस तरफ प्लस का साइन दीजिए। किसका साइन? प्लस का। अब आइए, अगर आप यहां से इधर देखिए, कौन दिशा है? बोलिए। दक्षिण है। इधर देखिएगा तो आप दोनों के बीच देख रहे हैं ना, दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण पूरब दिशा में खड़ा है। अपने घर से दक्षिण पूरब दिशा में खड़ा है, साउथ ईस्ट में खड़ा है। क्लियर है? देखना यहां से है, नीचे कौन दिशा है? इधर दोनों के बीच दक्षिण पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच में दिशा हो जाएगा दक्षिण पूरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए अच्छा से। केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। किधर गया? दक्षिण की ओर गया, 15 किलोमीटर। देखिएगा बोर्ड पर। मान लेते केशव यहां से चलना चालू किया ना जी, और नीचे कितना किलोमीटर गया? नीचे मत दक्षिण हो गया। एकदम ठीक है। केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। चल के केशव यहां खड़ा है, आप ही केशव है। मुंह किधर है आपका? नीचे। हाथ किधर? हाथ सब याद है ना? आगे वहां बोलिए, क्या बोल रहा है? वह दाईं ओर मुड़ता है। दाहिने मुड़िए, हाथ दिखाइए। इधर ना, पक्का ना? क्योंकि अभी चल के ऐसे चल के आया है। दाहिना इधर होगा ना, होगा ना जी? तो दाहिने मुड़ा और कितना किलोमीटर गया? 25 गया। और लंबा चल जाएगा, 25 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर, फिर दाईं बोलिए, हाथ दिखाइए आप, होगा ना? हाँ, अपना हिसाब से, दूसरा का हाथ देख के हाथ मत उठा दीजिएगा। आप अपना दिमाग से बोलिए, हाँ ये होना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो हमको बोलिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। सोचिए, अभी हम चल के ऐसे गए हैं ना, दाहिना कहाँ? उधर होगा ना। ठीक, तो कितना किलोमीटर गया? 10 गया। 10 गया तो अपना प्रारंभिक बिंदु के लेवल में नहीं पहुंचेगा, है ना? इधर 10 रह जाएगा, क्योंकि यहां तक कितना है? 15, तो यहीं तक रह जाएगा, रहेगा ना? अगर इस लाइन को मिलाएंगे ऐसे करके, है ना, तो इसका मतलब यहां से यहां कितना होगा? 5 होगा, और यहां से यहां कितना होगा? 15, 25। पूछ क्या रहा है? वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये देखिए, आरंभिक बिंदु क्या था? ये था ना, यहां से कौन दिशा में है? तो यहां से कौन दिशा? यहां से देखिए, अभी वो कौन दिशा में खड़ा है? ये ना खड़ा है जी, ये ना खड़ा है। तो बताइए, ये सीधा, ये कौन दिशा है? पश्चिम। पश्चिम है ना?
नीचे आइए, दोनों के बीच में आ रहा है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। सीधा आएंगे तो क्या होगा, पश्चिम, नीचे आएंगे तो दक्षिण, दोनों के बीच में जा रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण। और अगर दूरी निकालने बोलता, क्या निकालने बोलता, तो दूरी निकालने बोलता तो यहां से यहां कितना किलोमीटर है, 25, और छोटका वाला ही कितना होगा, 5 होगा ना जी, क्योंकि यहां से कितना 10, टोटल कितना है 15, 15 में 10 चला गया, बचा कितना 5, तो पी हो जाएगा 5, पी हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आधार बेस 25, एच निकल जाएगा। यहां पूछा नहीं है, अगर एच पूछता तो हम एच निकाल सकते थे, दोनों का दूरी निकाल सकते थे। इसमें सिर्फ क्या पूछा, दिशा, तो अपने घर से कौन दिशा में है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, है ना। लिख लीजिए दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट।